समाजवादी पार्टी का चरित्र उन अपराधियों के और उन माफियाओं के साथ खड़ा रहने का रहा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग अपनी परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं। और सब लोग ये जानते हैं कि अवधेश प्रसाद जी चुनाव के समय में काफ़ी नौटंकी किया करते हैं। इस प्रकार की घटना होना हम सबके लिए दुखद है और हम सबकी संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 7.5-8 वर्षों से राज्य में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही और हमारे लिए सबके लिए गर्व करने वाला क्षण है कि लगातार तीसरी बार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देश की जनता ने दिया। लगातार हम लोग हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो हमने काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में विधानसभा का मिल्कीपुर का उपचुनाव है। इससे पहले 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, तो निश्चित रूप से जनता ने जो एक प्रकार से आशीर्वाद और स्नेह व्यक्त किया और 9 में से 7 सीटें भाजपा जीती है उत्तर प्रदेश में। अब आने वाली 5 तारीख को इस विधानसभा का उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के आधार पर, विकास के एजेंडे के आधार पर, डेवलपमेंट के एजेंडे के आधार पर हम लोग अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार मिल्कीपुर में घर घर जा रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों का हमारे प्रति विश्वास है, रेस्पॉन्स हमें मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। ये चुनाव राष्ट्रवादी और परिवारवादियों के बीच में है। हमारे लिए देश और समाज प्रथम है, दूसरे लोगों के लिए वो अपने परिवार की विरासत बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, तो निश्चित रूप से अब समाज इन जातिवादी, इन परिवारवादियों को एक निश्चित रूप से नकारने का काम समाज ने किया है और मुझे लगता है कि इसका संदेश मिल्कीपुर की जनता भी देगी। अध्यक्ष जी, अयोध्या में एक घटना घटी, उसको लेकर यहाँ के सांसद दहाड़े मार रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना होना हम सबके लिए दुखद है और हम सबकी संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम विधि सम्मत कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए जो भविष्य में नज़ीर बन सके। इस प्रकार के जो तत्व हैं, उन तत्वों को जिस प्रकार से सरकार ने नियंत्रित किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस घटना में भी एक ऐसा नज़ीर निश्चित रूप से सरकार पेश करेगी। हमारा सवाल था, सांसद जी दहाड़ मार के हुए हैं इस घटना पर, क्या वो प्रभावित करेंगे? अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि क्या परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, लेकिन उन्हीं के समय आपने देखा होगा अयोध्या में एक और घटना हुई थी, तो मुझे लगता है सांसद जी उसके परिवार में भी नहीं गए होंगे, उससे मिलने भी नहीं गए होंगे। ये सब लोग जातिवादी हैं और समाज में जिस प्रकार से समाज को बांट कर ये लोग राजनीति करते रहे, उसका ये प्रमाण हो सकता है। निश्चित रूप से अयोध्या के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी सर्वत्र चर्चा दुनिया में, देश भर में सब जगह हो रही है। आप सब जानते हैं जिस प्रकार से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन वाला राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। चाहे विंध्यवासिनी देवी का देव स्थान हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में हुआ।
मैं इन सब कामों के आधार पर जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं और उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश सबके सामने है। इसी आधार पर हम लोग आज जनता के बीच में हैं। आप सबने देखा कि आज माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रकार से उनका आज उपचुनाव के प्रचार में अयोध्या पहुंच रहे हैं। उससे पहले भी वो कई बार अयोध्या आए हैं, लेकिन प्रभु श्री भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। लेकिन सियासत जरूर वो करते हैं। समाजवादी पार्टी के समय, जैसा मैंने आपसे बताया, तो जिस प्रकार से सनातन को अपमान करना, सनातन के बारे में अनावश्यक रूप से हमारे साधु संतों, धर्म गुरुओं के बारे में उनके लोग टिप्पणी करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका स्वभाव, उनका चरित्र सनातन का विरोध करने का रहा। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कार्यकाल आपने देखा होगा, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय या आदरणीय अखिलेश जी की सरकारों के समय, जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा राज्य एक समाज में जो अराजक तत्व थे उनके संरक्षण में खड़ा रहता था। समाजवादी पार्टी का चरित्र उन अपराधियों के और उन माफियाओं के साथ खड़ा रहने का रहा। आज निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को विकास के लिए काम किया है, आज मैं बार बार कहता हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जो आस्था है और विरासत है, उस विरासत के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे कोई भी हो, सरकार एक विधि संबद्ध व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सबके माध्यम से मिल्कीपुर की महान जनता से आग्रह करता हूं कि जो काम हम लोगों ने किए हैं, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे प्रत्याशी को चंद्रभानु पासवान जी हैं, आने वाले 5 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद देने का काम करें। हमारी प्राथमिकता है हमारी पार्टी की हमेशा समाज के कमजोर वर्ग और उनके किस प्रकार से उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो सके, इसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। चाहे गरीब के घर का सपना हो, चाहे पेयजल हो, शौचालय हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, इन सब पर सरकारों ने हमारी काम किया। और निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध और अपराधियों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया गया, उसे निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार की सोच रही है, उनकी प्राथमिकताओं में उनका अपना परिवार है, अपनी जाति है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग अपनी परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग हमेशा, हमारे नेता 140 करोड़ लोग की विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो जनता के बीच में हम लोग गए और सबसे सीधा संवाद किया, उस संवाद के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास काफ़ी बढ़ा है और उसका समर्थन भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। मेरा ये मानना है कि मिल्कीपुर के चुनाव जो अब तक हुए हैं, उसमें सर्वाधिक मतों से जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल का फूल खिलेगा और जनता उस प्रकार से, सभी का आशीर्वाद भी उसी प्रकार से प्राप्त है। सपा दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। जी, सपा दावा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि ये सीट हमारी है, हमारी रहेगी। वह दावा उनका कोरा है
और लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रति घोर निराशा है। जो इन लोगों ने लोकसभा के भीतर वादा किए थे वो सारे वादे कोरे रहे और उसमें से कोई अमल नहीं हो पाया। जब जनता से हम संवाद करते हैं और पूछते हैं कि उनको कुछ हुआ, वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ। न खटाखट उनको पैसा मिला, गफलत में डाल करके उन्होंने संविधान बदलने की बात कही। अब जनता के बीच में उनका पर्दाफाश हो चुका है और सब लोग ये जानते हैं कि अवधेश प्रसाद जी चुनाव के समय में काफ़ी नौटंकी किया करते हैं और कोई ना कोई इस तरीके की बातें करके लोगों को गफलत में डालते रहे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। अयोध्या की जनता का ये मानना है कि अवधेश प्रसाद को हमने भेज करके गलती किया है, नहीं होना चाहिए था। मिल्कीपुर की जनता उनको दोबारा वापस उनको नहीं भेज रही है। ये भ्रम के भीतर है वो। अब ये समाजवादी पार्टी बुरी तरह से यहाँ पर परास्त होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।